नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूं इसकी गणना लगन के आधार पर है। मेरे पुराने व्यूअर को पता है, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, उनको लगन के आधार पर इसको देखना चाहिए। सबसे पहले मेष लगन की हम बात करें। चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है इस समय वो वृषभ राशि से लेकर सिंह राशि में चंद्रमा रहेगा। और कोई मेजर ट्रांजिशन में देखा जाए तो नवरात्रि ऑलरेडी चलेगा और साथ में यहाँ पर गुरु देव जो रहेंगे वो अस्त हो जाएंगे, तो ये मेजर चेंजेस जो है वो रहेगा। और ऑलरेडी सूर्य का राशि परिवर्तन हो चुका है, बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, बुध जो रहेंगे मीन राशि में ही रहेंगे। तो ग्रहों का कोई मेजर और चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन प्रत्येक लगन पर इसका असर जरूर अलग अलग पड़ेगा। मेष लगन में देखिए, मेष लगन में जो चंद्रमा का गोचर होने वाला है वो बेसिकली आपके लगन से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में हो रहा है। तो इस हफ्ते का जो प्रथम 2 दिन रहने वाला है वो आपके मान, पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होना, धर्म के प्रति झुकाव का बढ़ जाना और आर्थिक उन्नति का प्रारंभिक 2 दिनों में अच्छे परिणाम मिलने रहेंगे। हफ्ते का जो मध्य रहेगा थोड़ा परेशानियों वाला रहेगा। हफ्ते के मध्य में कोई भी काम करेंगे उसमें कुछ रुकावट के बाद सफलता मिलेगी और प्रेम प्रसंगों को लेकर भी किसी प्रकार का तनाव रह सकता है। और बहुत सावधान रहिएगा, हफ्ते के मध्य में वायरल इन्फेक्शन इत्यादि होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बन रही है। कार्य व्यवसाय को लेकर कोई भी निर्णय करना हो तो हफ्ते के प्रारंभ में कीजिए, मध्य में कीजिए, लेकिन अंत में आप निर्णय कार्य व्यवसाय को लेकर नहीं कीजिएगा। हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन जो रहने वाला है वो आपके लिए प्रेम संबंधों में सुधार को लेकर आएगा, आय को बढ़ाने की कोशिश करेगा, परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा और जो परेशानियां मध्य में आई थी उसको खत्म करने का भी समय रहेगा। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा वो आपके लगन से चतुर्थ भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। लगन में रहेंगे, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में और चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा का ये जो गोचर होने वाला है, एक तो प्रेम संबंधों को बढ़ाने वाला है। छोटे भाई बहनों को कोई परेशानी चल रही थी वो खत्म होगी, परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। इस हफ्ते किसी एक लगन के लिए अगर सभी 7 दिन अच्छे होने वाले हैं तो वो लगन वृषभ लगन बन रहा है। इसमें आय के क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम मुझे दिखाई दे रहे हैं और भाग्य का सहयोग भी पूरे 7 दिन मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कार्य व्यवसाय में कोई रुके हुए डील या मकान आप बेचना चाह रहे थे, नहीं बिक रहा था, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, काम नहीं बन रहा था, अगर आप ब्रोकरेज से रिलेटेड काम कर रहे थे, कमीशन आपको नहीं मिल रहा था, तो वो सारी चीज़ें इस समय आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। इनफैक्ट एक लाइन में कहा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत, तीनों में ही लगभग सेम प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा। और बेसिकली केवल जो परेशानी रह सकती है वो आंशिक रूप से यूरिन इन्फेक्शन होना या जो फीमेल्स है उनको गाइनो रिलेटेड परेशानी हो सकती है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ी परेशानी वृषभ लगन में इस समय नहीं बना है। और वृषभ लगन में अभी भी जो मंगल गले में बैठा है, तो वार्तालाप करते समय एक ही चीज मैं कहूँगा, वार्तालाप करते समय वाणी को उग्र मत कर लीजिएगा, नहीं तो रिलेशंस खराब हो जाएंगे। वृषभ लगन के बाद मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में चंद्रमा का गोचर रहेगा वो द्वादश भाव, लगन भाव, द्वितीय भाव और पराक्रम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। और इस समय जो चंद्रमा रहेंगे वो प्रारंभिक 2 दिन में आपके लगन से द्वादश में रहेंगे। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि अभी का जो टाइम रहेगा धन हानि का योग बनाता है मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। पहले 2 दिन में फंड्स की बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है और इसके कारण आपको कुछ तनाव का अनुभव भी देखने को मिलेगा आपसे। लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर जो भी काम करेंगे डिले के साथ लेकिन पूर्ण होगा।
कोशिश कीजिए कि पहले 2 दिन में कोई भी शुभ काम को ना किया जाए। किसी भी प्रकार का जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है, चाहे वो मकान को खरीदने का होता है, बेचने का होता है, या आपको एक्सपेंशन करना है किसी चीज़ का, किसी प्रकार का भी महत्वपूर्ण डिसीजन प्रारंभिक 2 दिन में बिल्कुल मत लीजिएगा। हफ्ते का जो मध्य है, हफ्ते का जो अंत है, दोनों ही आपके फेवर में आने वाला है। खुशियों से परिपूर्ण 5 दिन बाकी के बीतेंगे, लेकिन पहले 2 दिन काफ़ी टेंशन हो सकती है, एसिडिटी की समस्या भी बढ़ सकती है। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य को लेकर अभी भी मैं चार्ट में देख रहा हूँ, समय बहुत अच्छा नहीं है, और लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा दर्द इत्यादि बढ़ जाए, ऐसा मिथुन लगन वाले जातकों के लिए दिख रहा है। लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से समय अच्छा रहेगा और छोटे भाई बहन से संबंध आपके मधुर होंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और प्रेम प्रसंगों में प्रगाढ़ता आएगी। मिथुन लगन के बाद हम कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में बेसिकली चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन भाव के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इनकम, द्वादश, लगन और द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो चंद्रमा जो रहेंगे उच्च के रहेंगे प्रारंभिक 2 दिनों में, और आपका लग्नेश उच्च का रहेगा, तो व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। आय के जो प्रयास आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, और धार्मिक रूप से जो रहेगा झुकाव रहेगा, मन अंदर से प्रसन्न रहेगा किसी कार्य के पूर्ण होने के कारण। लेकिन यात्राएं, एक लंबी दूरी की यात्राएं हफ्ते के मध्य में ज़्यादा हो सकती है। चंद्रमा आपके लगन से द्वादश में जाएगा, तो यात्राओं के कारण मानसिक रूप से थकावट का अनुभव आप कर सकते हैं। लेकिन ये समय एक ऐसा समय आ रहा है जिसमें कार्य व्यवसाय में संघर्ष की समाप्ति होते हुए और आपके फेवर में कार्य से संबंधित चीजें आने वाली हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, और साथ में जीवन साथी का जो सहयोग रहेगा वो पूरे तरीके से आपको मिलने वाला है। संतान के स्वास्थ्य में जो उतार चढ़ाव चल रहा था वो खत्म होगा, लेकिन केवल और केवल एक परेशानी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि भाग्य का सपोर्ट पूरे तरीके से नहीं मिलेगा। एटलीस्ट कहा जाए तो केवल हफ्ते के 4 दिन भाग्य के सपोर्ट मिलेंगे, वो भी अंतिम 4 दिन जो रहेंगे उसमें भाग्य का सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। तो किसी भी प्रकार के शेयर, सट्टा, लॉटरी में प्रारंभिक 3 दिनों में इन्वॉल्व ना हो। कर्क लगन के बाद सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वो दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव और लगन में चंद्रमा गोचर करेंगे। चंद्रमा द्वादशेश होते हैं, लेकिन द्वादशेश होना, अष्टमेश होना, षष्टमेश होना, इसमें चंद्रमा को कोई दोष नहीं लगता गोचर का। अगर लगता तो हर सिंह वाले लगन हो गए या जिनके में भी 6, 8, 12 में चंद्रमा मालिक बनते तो हमेशा रिजल्ट खराब देते। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। प्रारंभिक 2 दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विदेशों से काम करना, ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यों से सफलता मिलना, और एक प्रकार से कहा जाए तो इम्पोर्ट जो लोग काम करते हैं, बाहर से कोई सामान को मंगा रहे हैं उसको बेच रहे हैं, ऐसे सिंह लगन वाले जातकों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा प्रारंभिक 2 दिनों में। मकान में किसी प्रकार की परेशानी आ गई है, मकान में किसी प्रकार का रिपेयर काम करना चाहते हैं, हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में वो स्टार्ट करवा सकते हैं। हफ्ते का जो मध्य रहेगा प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आ जाएगी। मित्र और रिश्तेदार इस समय पूरे तरीके से सहयोगी होंगे, लेकिन कानों के दर्द प्रारंभ हो सकते हैं। कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, ईएनटी इन्फेक्शन अगर कहा जाए तो नाक, कान, गले से रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन यहाँ पर डेवलप हो सकता है। और जो लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहे हैं, सिंह लगन के हैं, तो उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। भाग्य पूरे तरीके से साथ देगा और मान, पद, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। केवल हफ्ते का जो मध्य वाला जो टाइम दिख रहा है उसमें थोड़ा सा ट्रैवलिंग के कारण परेशानी या थकावट का, जब परेशानी नहीं होगा, जिस काम के लिए आप ट्रैवलिंग करेंगे वो काम बनेगा, लेकिन शारीरिक थकावट ज़्यादा दिखाई देगी। तो कन्या लगन की बात करते हैं। कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन भाव से नवम, दशम और एकादश, द्वादश भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। प्रारंभिक 2 दिन अगर कहा जाए तो हर तरीके से अच्छा, आय के साधन में बढ़ोतरी होना, और पिछला हफ्ता जितना ही खराब गया था ये हफ्ता उतना ही अच्छा जाने वाला है कन्या लगन में।
हर काम इस हफ्ते बनते हुए दिखाई दे रहा है। धार्मिक रूप से व्यस्तता अपने आप को पाइएगा, धार्मिक एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व होते हुए देखिएगा, और पिता का सहयोग भी पूरा यहाँ पर मिलना है। पिता के स्वास्थ्य में अगर कुछ गिरावट हो गई थी तो रिकवर होते हुए दिखाई देंगे, और काम को लेकर कुछ ऐसे भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकते हैं जिसके कारण आपका प्रमोशन हो, जिसके कारण आपके मान पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। किसी ना किसी प्रकार के एक नए कारोबार में अगर आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उसमें भी सफलता मुझे दिखाई दे रही है। तो वृषभ लगन के बाद दूसरा कोई अगर अच्छा लगन बन रहा है इस पूरे हफ्ते के लिए तो वो कन्या लगन है, जिसका सारा समय लगभग सही रहेगा। अंतिम एक दिन को बस छोड़ दिया जाए। प्रेम प्रसंग को लेकर, परिवार मतलब प्रेम प्रसंग को लेकर एक प्रकार से कहा जाए पॉजिटिव रिजल्ट आपके पास आएंगे। जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिलने वाला है, और केवल लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, वो भी अंतिम डेट वाली बात किया जाए, यानी 2 अप्रैल की बात किया जाए तो उसमें कुछ लंग से रिलेटेड इन्फेक्शन होने की संभावना हो सकती है। एसिडिटी सामान्य रूप से ज़्यादा बनेगी। कन्या लगन के बाद लिब्रा यानी तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर है वो आपको लगन के अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में रहेगा। ये समय विदेशों से लाभ कमाने का समय है। ये समय गुप्त शत्रु के खत्म होने का समय है, और लेकिन आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव तुला लगन वाले जातकों के लिए देगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कठिनाइयों का ही सामना देखने को मिलेगा इस समय। वैसे भी प्रारंभिक 2 दिनों में जल वाले क्षेत्र से बचिए, जल दुर्घटना होना या दूषित जल पीने से, यानी जल का किसी ना किसी प्रकार से निगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर आने वाला है। इसके अलावा शुक्र और राहु की युति भी आपके सप्तम भाव में बैठी हुई है, और शुक्र सप्तम भाव में बैठता है तो गलत प्रकार के लोगों के साथ संबंध स्थापित हो सकते हैं। तो बहुत सावधान रहिएगा, रिलेशनशिप को लेकर बहुत सावधान रहिएगा। प्रारंभिक 2 दिन में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा, हफ्ते का जो अंत रहेगा, वो सारी बाधाओं को दूर करेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात एक बड़ा नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में। मध्य और अंत सामान्य रहेगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, और जिनको माइग्रेन की परेशानी है उनको भी माइग्रेन के दर्द यहाँ पर बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर वैसे तो चीजें सामान्य रहेंगी, ठीक रहेगी, लेकिन फिर भी जिन लोग को डायबिटिक है उनके लिए समय अभी भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, और आय के साधन जो रहेंगे अंत तक आते आते बढ़ेंगे, और कोई एक बड़ी परेशानी जो काफी दिनों से चल रही है उसके समाप्त होने का समय अब चार्ट में दिखाई दे रहा है। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन भाव से सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में रहेगा। चंद्रमा उच्च के रहेंगे, भाग्य का सहयोग मिलेगा, अकस्मात लंबी दूरी की यात्रा का योग बनेगा। धार्मिक रूप से अपने आप को इन्वॉल्व करें किसी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों में, ऐसा प्रारंभिक 2 दिनों में दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा थोड़ा सा परिवार में वाद विवाद हो जाना, और मन थोड़ा एग्रेसिव आ जाएगा। एग्रेसिव मोड में जैसे ही आएगा परिवार में वाद विवाद होने की संभावना रह सकती है। पिता के स्वास्थ्य में रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है, भाग्य का सहयोग मिलेगा, और साथ में जो संतान के स्वास्थ्य को लेकर गिरावट चल रही थी उस गिरावट को अब खत्म होने का समय आ रहा है, और कुछ अच्छे समाचार संतान के पक्ष से आपको दिखाई देंगे। स्वास्थ्य अगर खराब था तो स्वास्थ्य अब ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वार्तालाप करते समय अभी भी बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि मंगल आपके वाणी को देख रहा है, थोड़ा परेशानी करेगा। हफ्ते के अंत तक आते आते व्यापारिक समझौते जो रहेंगे वो पूर्ण हो जाएंगे, और जिसके कारण आत्मबल जो रहेगा वो बढ़ेगा। किसी प्रकार का नकारात्मक नहीं है, लेकिन केवल हफ्ते का जो मध्य पार्ट है उसमें 90 तुल्य वर्ड को यूज कीजिए। ऐसी कोई भी बात नहीं कीजिए जिससे कि आप का इमेज पब्लिक में या घर में या परिवार में डाउन हो, इसलिए वार्तालाप करते समय थोड़ा सावधानी रखिएगा। और जिन लोगों को डायबिटिक की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा, या लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ज़्यादा भी बढ़ेगी। धनु लगन की बात करते हैं।
देखिए धनु लगन में ये हफ्ता मिश्रित रहने वाला है। हफ्ते का जो प्रारंभ होगा, चंद्रमा आपके 6वें भाव में रहेंगे, तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से परेशानी देगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ सकता है। समय बहुत अच्छा मैं यहाँ पर नहीं मान रहा हूँ प्रारंभिक 2 दिनों में। हफ्ते के मध्य में जो भी काम निपटाना है उसको निपटा लीजिए। ऐसा करने से आपके सारे रुके हुए काम जिसको आपको करना है, क्योंकि आप स्टार्ट कीजिएगा काम रुक जाएंगे। हफ्ते के मध्य ही एक ऐसा समय आ रहा है जिसमें किसी भी काम को अगर आप करते हैं तो उसमें सफलता पूर्ण रूप से मिलने की संभावना बन रही है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन थोड़ा मन जो रहेगा एग्रेसिव मोड में आ जाएगा। मतलब पूरा ऐसा लगेगा कि कुछ गुस्से जो है किसी के ऊपर एकदम उतार दिया जाए, ऐसा अंदर से रहेगा। मतलब माइंड बहुत ज़्यादा पित्त जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा इस समय हेवली आपके बॉडी पर दिखाई दे रहा है। और लेकिन आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी काम करना है आप कर सकते हैं। इस समय अच्छा है। और जिन लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं या कॉमर्स से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उनके लिए समय जो है विपरीत परिस्थिति में भी अच्छा रहने वाला है। हफ्ते का जो मध्य है उसमें सारे काम को निपटा देना चाहिए। हफ्ते के अंत में किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो जाना, किसी प्रकार की परेशानी अकस्मात उत्पन्न हो जाना और मानसिक तनाव का बढ़ना, ये अभी लिखा हुआ है। तो मैं बार बार वही बोलूंगा, धनु के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक 12 अक्षर मंत्र का जाप लगातार करते रहिए। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में सुख में राहु और शुक्र आ गया है, तो राहु और शुक्र का साथ में आना और जो शनि की नीच दृष्टि ऑलरेडी पड़ रही है, तो लंग्स में जो इन्फेक्शन था वो खत्म होने का समय आ रहा है। किसी प्रकार का चेस्ट में कंजेशन था वो खत्म होगा और इस समय कुछ अच्छे समाचार मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो काम बहुत सालों से रुके हुए थे उसके खत्म होने का, मतलब उसके जो रुकावट थे उसके खत्म होने का समय आ रहा है और बेहद अच्छा समय है। पराक्रम बढ़ेगा, मन प्रसन्न रहेगा, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सबसे बड़ी चीज है कई रुके हुए काम एक साथ पूर्ण होने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन हर तरीके से आपके लिए अच्छा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी अगर कुछ परेशानी था या जीवन साथी के साथ कुछ रिलेशन खराब थे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। हफ्ते के मध्य में थोड़ी सी ट्रैवलिंग जरूर रहेगी, थोड़ा ट्रैवल करना ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी समय जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। हफ्ते के लास्ट दिन यानी अंतिम दिन जो रहेगा उसमें किसी प्रकार का वाद विवाद हो जाना, परेशानी रहना, ऐसा दिखाई दे रहा है। मकर लगन के बाद कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए कुंभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में रहेगा और चंद्रमा जो रहेंगे प्रारंभिक 5 दिन आप ये मान के चल सकते हैं कि इस हफ्ते का आपका औसत से अच्छा रहने वाला है। क्या क्या चीजें होंगी? पहली चीज, मकान से संबंधित अगर कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नहीं मिल रहा था, उनके वीज़ा मिलेंगे, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। साथ में शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में लाभ की संभावना भी बहुत ही से बढ़ेगी। इस समय जो मित्र रहेंगे वो आपको सही डिसीजन दे सकते हैं, इसलिए अगर मित्रों से सजेशन लेकर कोई काम करना है, कंसल्टिंग रिलेटेड कोई काम करना है, तो उसमें आपको बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी। प्रारंभिक 5 दिन जो रहेंगे हर तरीके से अच्छे हैं। प्रेम संबंध बढ़ेंगे, विद्यार्थी वर्गों की शिक्षा में भी उन्नति होगी और कार्य व्यवसाय को लेकर भी हर तरीके से प्रारंभिक 5 दिन अच्छा रहेगा। लेकिन अंतिम 2 दिन उतना ही खराब रहने वाला है और वो जो 2 दिन खराब रहेगा उसमें थोड़ा सा एग्रेशन आ जाएगा आपके शरीर में। हालांकि वायरल फीवर होने की संभावना भी अंतिम 2 दिन में ज़्यादा दिखाई दे रही है। किसी प्रकार का चेस्ट में कंजेशन होना आपके चार्ट में भी अभी भी बना हुआ है। तो ओवरऑल 5 दिन अच्छा है, तो मैं कहूँगा ओवरऑल टाइम अच्छा रहेगा और मान पद प्रतिष्ठा जो रहेगी वो बनी रहेगी। मीन लगन, अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात करते हैं। देखिए मीन लगन में चंद्रमा का जो गोचर है वो आपके लगन में द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहेंगे और चंद्रमा का लगन में बैठना प्रारंभिक 2 दिन जो रहने वाला है वो जरूरत से ज्यादा मेहनत कर बैठेंगे। मतलब आपका जो मेहनत होगा ज्यादा होगा, आउटपुट कम आएगा, लेकिन मेहनत खूब करेंगे। चाहे वो छोटे भाई बहनों के सहयोग को लेकर हो,
चाहे वो आपके ऑफिशियल कार्य को लेकर हो, मेहनत खूब रहेगा और मेहनत होने के कारण जो है परेशानी कम होगी। लेकिन इस समय स्त्रियों से थोड़ा सा दूर रहिएगा। अगर स्त्रियों से ज़्यादा अगर आप दूर नहीं होंगे तो फिर परेशानियां जो रहेगी वो ज़्यादा बढ़ेगा। चंद्रमा क्योंकि आपके लगन से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में रहेंगे तो मेहनत का बढ़ना हुआ और साथ में आपका जो पराक्रम रहेगा वो बढ़ेगा और कार्य व्यवसाय को लेकर स्थान परिवर्तन के योग यहाँ पर बन रहे हैं। इसके अलावा संतान से सुख की प्राप्ति मिल रही है और भूमि से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी प्रकार का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आ सकता है। आपके चार्ट में जो दिखाई दे रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी और मान पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। प्रेम संबंध भी बड़ी अच्छे चलेंगे। इस प्रकार इस समय चाहे वो जीवन साथी का सहयोग कहा जाए, चाहे मित्रों का सहयोग किया जाए, रिश्तेदारों का सहयोग कहा जाए, सब कुछ अच्छा है। परेशानी केवल एक चीज को लेकर है, अगर फीमेल्स है तो गाइनो की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ सकती है और अगर मेल है तो यूरिन इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ सकता है। गॉल ब्लैडर में जिनको स्टोन की शिकायत है उनके ऑपरेशन होने की संभावना भी इसी हफ्ते में बन रहा है। प्रारंभिक 5 दिन बहुत अच्छे रह रहे हैं, केवल अंतिम 2 दिन जो है किसी प्रकार की परेशानी आते हुए दिख रही है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का आने वाला समय कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।